द्वादश पाठः 12वां पाठ। सूक्तयः। सूक्त सूक्त का शब्द अर्थ है, सूक्त जो है सु और उक्ति से मिलकर बना है। सु यानी सुंदर, उक्ति का अर्थ है कथन या कोई कही हुई बात। तो इन दोनों को अगर संधि करें सु और उक्ति को तो सूक्ति। सूक्ति यानी सुंदर कथन या कोई स्टेटमेंट, इंग्लिश में आप स्टेटमेंट बोल सकते हैं। इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। विद्या सर्वस्य भूषणम, ये एक सूक्ति है। विद्या सर्वस्य भूषणम, हालांकि ये अलग से एक सूक्ति बना दी गई है, लेकिन ये किसी श्लोक का एक अंश है। कभी कभी श्लोकों के कुछ अंश इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि वह सूक्तियों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपके सुभाषितानी के जो श्लोक हैं आपने पढ़े थे, उसमें भी कोई किसी श्लोक का एक भाग महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये भी किसी श्लोक से लिया गया है। विद्या सर्वस्य भूषणम, विद्या सबका आभूषण है। यानी सब विद्या अगर किसी के पास है तो वह आभूषण के समान है। विद्या के समान कोई दूसरा आभूषण नहीं है। नई विद्या समो बंधु, विद्या के समान कोई मित्र नहीं है। यदि किसी के पास विद्या है तो समझ लीजिए उसके पास मित्र है। विद्या जो है मित्र के समान ही मदद करती है। विद्याभ्यासेन रक्ष्यते, विद्या और अभ्यास ये दो शब्द इसमें मिले हुए हैं। विद्या अभ्यास, विद्याभ्यासेन रक्ष्यते, विद्या अभ्यास के द्वारा रक्षित होती है। यानी विद्या की रक्षा उसके अभ्यास के द्वारा की जा सकती है। यदि हम बार बार पढ़ेंगे तो हमारे अंदर ज्ञान भरता चला जाएगा, हमें विद्या आती जाएगी। वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी परिवार है। वसुधैव, वसुधा, वसुधा का अर्थ है पृथ्वी। वसुधैव संपूर्ण पृथ्वी, कुटुंब का अर्थ है परिवार। वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी परिवार है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी अर्थात माता, जन्मभूमि यानी जो हमारी जन्मभूमि है, जन्मभूमि, स्वर्गादपि स्वर्ग, स्वर्ग यानी स्वर्ग से, स्वर्ग के समान, गरीयसी यानी अधिक श्रेष्ठ है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। जननी जन्मभूमिश्च, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। न दैन्यम न पलायनम, न दीनता करनी चाहिए और न ही पलायन करना चाहिए, यानी भागना नहीं चाहिए। दीनता के मतलब कि किसी के सामने अपने को छोटा महसूस नहीं करना चाहिए कि आप अरे हमारे पास कुछ नहीं। कई लोग जो है दीनता दूसरों के आगे अपने को लाचार दिखाते हैं। अरे हम कहाँ करेंगे, हम कैसे कर पाएंगे, इस तरह से बोलते हैं किसी बात के लिए। अरे हमारे पास कहाँ पैसा, अरे हमारे पास कहाँ शक्ति, इस तरह से दीनता दिखाते हैं। तो दीनता नहीं करनी चाहिए, अपने को छोटा नहीं समझना चाहिए। न पलायनम, यहाँ पौरुष जो दिया गया है मतलब कि किसी काम से भागना, पौरुष कर्तव्य करना, कोई कार्य करना, तो उससे भागना नहीं चाहिए। पलायनम यानी भागना। न दीनता करनी चाहिए, न पलायन करना चाहिए। आचार्य
कुलमाख्याति, आचार यानी आपका आचरण, कुल, कुल यानी परिवार, आख्याति बताता है, यानी आपका आचरण जो है आपके परिवार को बताता है, यानी आपके परिवार के बारे में बताता है। आपके आचरण देख के, देखिए अक्सर कहा जाता है ना कि आप किसी बच्चे को, किसी को भी अगर कहा जाता है किसी बात से, तो ऐसा ही आपका परिवार होगा, ऐसा ही आपका घर होगा, ये कहा जाता है। तो आप अपना आचरण, इसके अनुसार अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए ताकि परिवार के ऊपर कोई उंगली न उठा सके। तो आचार कुल माँ ख्याति, आचरण ही परिवार को बताता है। जैसे कहते हैं कुल के बारे में, खानदान के बारे में। तन्मित्रम यत्र विश्वासः, मित्र वही है जिसमें विश्वास हो। तन मित्र, मित्र, तन मित्र माने मित्र वही है, तन माने वही, मित्र, मित्र वही है, यत्र जिसमें, विश्वास, जिसमें विश्वास हो, उसी मित्र के को माना जाएगा, उसी को मित्र माना जाएगा जिसमें विश्वास किया जा सके। परोपकाराय सताम विभूषयत, परोपकाराय, परोपकाराय यानी दूसरों की भलाई, परोपकाराय दूसरों की भलाई के लिए, सताम यानी सज्जनों का, विभूतया यानी विभूतियां, यानी दूसरों की भलाई करना, जो सज्जनों की समृद्धि है, जो अच्छे लोग हैं उनकी, उनका धन दौलत क्या है, दूसरों का की भलाई करना, परोपकार करना। पर यानी दूसरा, उपकार, परोपकार जो है पर और उपकार शब्द से मिलके बना है, यानी दूसरों का उपकार करना, दूसरों की भलाई करना। तो सज्जनों की विभूतियां यानी उनकी जो एक तरह से जैसे किसी को हम उपाधि देते हैं तो उसी, उसको विभूति बोलते हैं, समृद्धि हुई वो उसकी, अर्जित की गई। तो सज्जनों की जो विभूति है वो दूसरों का उपकार करना है, दूसरों की भलाई करना है। सत्यमेव जयते, इसको आपने कई जगह सुना होगा, ये भी एक श्लोक का अंश है। सत्य ही जय प्राप्त करना है, या सत्य की सदैव विजय होती है। सत्य यानी सच, जयते यानी जय प्राप्त करता है, विजय प्राप्त करता है, सत्य ही जीतता है। तो ये सूक्तियों का आपका पाठ हो गया। इनके सबके अर्थ फिर से पढ़िए, समझिए और इनको कॉपी में लिखिए, और उसके बाद हम अभ्यास के बारे में बात करेंगे। ये पाठ समाप्त होता है।